11 मई 2026 सोमवार की सुबह भारतीय शेयर बाजार के लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं थी। कुछ ही घंटों के भीतर सेंसेक्स 1312 अंक नीचे गिर गया, जिससे निवेशकों की 6 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति पूरी तरह स्वाहा हो गई। डॉलर के मुकाबले रुपया 95.31 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर जा गिरा। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने घबराहट में भारतीय बाजारों से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है। बाजार में इस भगदड़ की जड़ें किसी ग्लोबल मंदी में नहीं, बल्कि ठीक 24 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई एक चेतावनी में छिपी थीं। सिकंदराबाद की एक रैली में प्रधानमंत्री ने देश से एक असाधारण त्याग मांगा। 1 साल तक सोने की खरीदारी पूरी तरह बंद कर दें, विदेश यात्राएं रद्द करें और ईंधन बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम का रास्ता चुनें। भारत जैसे देश में जहां सोना सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि सुरक्षा और परंपरा का प्रतीक है, वहां सीधे खरीदारी रोकने की अपील करना एक बहुत बड़े संकट की आहट है। ये भाषण इशारा था कि देश की विदेशी मुद्रा भंडार पर एक ऐसा खतरा मंडरा रहा जिसे टाला नहीं जा सकता। 10 मई की उस शाम सिकंदराबाद के ऐतिहासिक क्लॉक टावर के पास आयोजित जनसभा का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं, बल्कि देश को एक आर्थिक इमरजेंसी के लिए तैयार करने के लिए किया गया। इस अपील का सीधा प्रहार ज्वेलरी सेक्टर पर हुआ। अगले ही दिन बाजार खुलते ही टाइटन और पीसी ज्वेलर जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयर धड़ाम हो गए। सरकार ने ज्वेलरी मार्केट में इस उथल-पुथल को जानते हुए भी ये जोखिम लिया, क्योंकि वो जानती है कि अगर अभी कड़े कदम नहीं उठाए गए तो एक बहुत बड़ी वैश्विक आपदा भारतीय अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले लेगी। इस संकट की शुरुआत पश्चिम एशिया से हुई है। ईरान-इजराइल संघर्ष ने उन समुद्री व्यापारिक मार्गों पर खतरा पैदा कर दिया है जहां से दुनिया का अधिकांश व्यापार गुजरता है। भारत का 60% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, जो युद्ध क्षेत्र है। तनाव से ब्रेंट क्रूड 80 से $120 पार कर गया। भारत 85% तेल आयात करता है, जिससे 2026 का आयात बिल $174.9 बिलियन पार कर गया है। तेल की इन आसमान छूती कीमतों ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर तेजी से खींचना शुरू कर दिया है। सरकार को अब मजबूरन उन जगहों पर डॉलर बचाने पड़ रहे हैं जहां खर्च कम करना मुमकिन है। डॉलर बचाने के लिए सरकार की नज़र अब भारत के सोने के प्रेम पर है। शादियों और निवेश के नाम पर भारत हर साल दुनिया में चीन के बाद सबसे ज्यादा सोना आयात करता है। वित्त वर्ष 2026 में भारत ने सोने के आयात पर $72 बिलियन खर्च किए। ये करीब 6 लाख करोड़ रुपए की वो एक बहुत बड़ी रकम है जो हमारे देश से सीधे बाहर चली गई। सोना एक नॉन प्रोडक्टिव एसेट है। अरबों डॉलर का आयातित सोना तिजोरियों में पड़ा रहता है, कोई रोजगार पैदा नहीं करता। महंगे तेल और सोने के दोहरे दबाव ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को तेजी से 697 से $690 बिलियन पर ला दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के पीछे का गणित सीधा है। यदि 1 साल के लिए सोने का आयात रुक जाए तो अरबों डॉलर की बचत होगी। ये बचत सीधे तौर पर महंगे तेल के बिल की भरपाई करेगी और अर्थव्यवस्था को टूटने से बचा लेगी। ये स्थिति 1991 के उस दौर की याद दिलाती है जब खाड़ी युद्ध के कारण भारत के पास आयात के लिए मात्र $1.2 बिलियन बचे थे। उस वक्त देश को दिवालिया होने से बचने के लिए अपना सोना हवाई जहाज से भेजकर लंदन और स्विट्जरलैंड में गिरवी रखना पड़ा था। आज रिजर्व बैंक के पास $691 बिलियन का भंडार है, जो 11 महीने का आयात कवर प्रदान करता है। हम 1991 वाली स्थिति में नहीं हैं। प्रधानमंत्री की ये अपील किसी लाचारी का संकेत नहीं, बल्कि एक पूर्व सावधानी है। सरकार चाहती है कि रिजर्व की मजबूती बनी रहे, ताकि हमें भविष्य में कभी दोबारा सोना गिरवी रखने की नौबत ना आए। पेट्रोल बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम और विदेशी यात्राओं को टालने जैसी छोटी लगने वाली बातें वास्तव में देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को बचाने के बड़े हथियार हैं। अगर ईरान युद्ध कुछ ही महीनों में समाप्त होता है तो स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन संघर्ष लंबा खिंचने पर सरकार को अपीलों के बजाय कड़े प्रतिबंधों और ऊंचे टैरिफ का सहारा लेना पड़ सकता है। आने वाले महीनों में भारत की आर्थिक दिशा हमारे खर्च करने के फैसलों से तय होगी। अब देश की आर्थिक सुरक्षा पेट्रोल बचाने और सोना ना खरीदने जैसे हमारे व्यक्तिगत